हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी कोई से भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और जटिल। तो ये कैसी चट्टानें हैं? ये है आग्नेय चट्टानें। कैसी है? ये आग्नेय चट्टानें हैं। ये मेग्मा के शीतलन और ठोसकरण के माध्यम से आग्नेय चट्टान का गठन होता है। कैसे होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण? ये मेग्मा के शीतलन और ठोसकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कर्नाटक में जो है कौन सा बाघ क्षेत्र नहीं है, बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ए भद्रा, पेच, डांडली अंसी और नागरहोल। तो इनमें से जो है कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है पेच, जो कि है क्या है? बी है। कौन सा नहीं है कर्नाटक में? ये पेच नहीं है। तो ये पेच कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। पेच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, जो दो राज्यों में कौन कौन से में है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व है, जो कि कौन कौन से है? ये है बांदी है, भद्रा है, नागरहोल है, डांडली अंसी है और बीआरटी टाइगर रिजर्व है। ये कर्नाटक के है। पेच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? तो ये किसके सम्मान में बनाया गया है? कुतुब मीनार किसके सम्मान में बनाया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी है निजामुद्दीन ओलियो और डी है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो किसकी जो सम्मान में बनाया गया था कुतुब मीनार? तो इसका आंसर है बी, जो कि है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये सम्मान में बनाया गया था। इसका निर्माण कब कराया था? 1199 में करवाया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। शुरू जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो जो भारत में है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए रंगपुर, बी लोथल, सी बनवाली और डी राखीगढ़ी। तो कौन सा स्थल है जो भारत में है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा? तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी है। डी इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। कहाँ है? ये हरियाणा में है। कौन सा है भारत में सबसे बड़ा इसका स्थल? तो ये है सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ये है राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 19, बी 20 और सी 21 और डी 22। तो इसका क्या होगा आंसर? ये है बी, जो कि है 20। संविधान संशोधन से कौन सा संबंधित है? ये जो है 22 है, भाग 22 है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। कौन सा है? भाग 20 में जो है भाग 20 का अनुच्छेद 368, जो कि ही संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? ये 368 है। और कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? ये भाग 20 है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? ए है लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? इनके कार्यकाल में जो सुधार हुए थे वो सती प्रथा, ठगी और भ्रूण हत्या के दमन के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने कौन सा सुधार किया था? सती प्रथा के उन्मूलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो विश्व व्यापार संगठन WTO है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1952, बी 1995, सी 1942 और 1947। तो कब की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना?
तो इसका आंसर है बी जो कि है 1995 में। कब की गई थी? 1995 में की गई थी डब्ल्यूटीओ की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो कि बारालाचा दर्रे से निकलती है? ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब और डी रावी। तो इसका आंसर क्या है? ये है चिनाब नदी निकलती है। कौन सी है? चिनाब है। और चिनाब पर कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी परियोजना है? सलाल बांध है इस पर, बगलीहार बांध है, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पाकल डल डैम आदि प्रमुख परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ओणम कहाँ का एक फसल त्योहार है? तो ये ओणम है वह कौन से राज्य का त्योहार है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी के कर्नाटक और डी केरल। तो कहाँ का है ओणम? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओणम जो है केरल का एक फसल त्योहार है। कहाँ का है ये ओणम? ये केरल का है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 मई, 8 मई, 16 मई और 7 मई। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई। कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बायोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी पेडोलॉजी और डी है वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को? इसको वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को। नेक्स्ट है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और रक्त से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? ए परिसंचरण, बी निस्पंदन, सी शुद्धिकरण और डी डायलिसिस। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। तो कौन सा है ये? ए लोहा, बी कैडमियम, सी लेड और डी पारा। तो कौन सा है धातु प्रदूषक? तो इसका आंसर है लेड। कौन सा है? लेड है। लेड से संबंधित कुछ सामान्य बीमारियां, तो इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है? ये लेड विषाक्तता, एनीमिया, किडनी रोग, आपेक्स और बच्चों में मस्तिष्क क्षति का कारण बनती है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ए है राष्ट्रीय विकास एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, बी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी है विज्ञान प्रसार और डी है बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। तो किसके किसके द्वारा दिया जाता है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो इसका आंसर है जो कि है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।